जैसा कि नाज़रीन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आज साबिक़ MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा नैयर मुर्तज़ा लोन के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की जो सदर हैं शहनाज खान, उन्होंने खुसूसी शिरकत की। तो मैं उनसे पूछूंगा कि कल जो लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ एक पावर शो करने जा रही है, उसके बारे में इनकी क्या तैयारी है। जी मैडम, कल तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान में जलसा करने जा रही हैं, तो इस सिलसिले में ख़वातीन की जो है तहरीक इंसाफ की, उनकी क्या तैयारी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन की तैयारी के लिए तो आपको पता है कि खान साहब ने हमेशा कहा है कि विमेन विंग जो है वो रीढ़ की हड्डी है हमारी तहरीक इंसाफ की, और रीढ़ की हड्डी ही बन के रही है। उसने बहुत ज़्यादा अपनी शमूलियत, हम लोगों ने कोई 1-1.5 हफ्ते से अपनी मुहिम कैंपेन शुरू की हुई है। हमारी जो प्रेसिडेंट हैं कंवल शौज़ेब साहिबा, उनकी हदायत के मुताबिक हमें एक दिन नहीं हम बैठे, और लाहौर से, कराची से, KP से, साउथ से हमारी टीमें हमारे पास मौजूद हैं, और हमारी कोऑर्डिनेटिंग टीम्स बन गई हैं, हमारी फैसिलिटेटिंग टीम्स बन गई हैं। हम जो उनको डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड डोर टू डोर कैंपेन पैम्फलेट के साथ हर इलाके में जारी है, और इंशाल्लाह कल फिर ख़वातीन अपनी फैमिलीज के साथ भरपूर शिरकत करेंगे। तो मैडम, अक्सर हम जलसों में सुनते हैं कि मर्द हज़रात ही ज़्यादा जो है ना हाईलाइट होते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कल जो लाहौर में जलसा हो रहा है, रुकावटें भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ख़वातीन के लिए तो खुसूसी मुश्किलात होंगी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि कल ख़वातीन की कितनी को तादाद जो है ना वो उस जलसे में शिरकत करेगी। देखें, अभी आपने महकमे सवाबी वाला जलसा हुआ, दूसरा जलसा हमारा इस्लामाबाद संजानी का हुआ। मेरे ख्याल में मैंने बहुत अरसे के बाद, हमें बहुत रुकावटें, मैं 10 बजे की निकली हुई, 4:15 बजे जलसा गाह पहुंची। मैं पिंडी से इस्लामाबाद आना था, पिंडी के रास्ते सब बंद थे, और मैंने वहाँ पे इतने दूर, मेरा थोड़ा सा इतना चल नहीं सक रही थी, इतने दूर मैंने ख़वातीन को उसी तरह फैमिलीज़ के साथ जाते देखा, और मेरा दिल में इतनी तसल्ली हुई कि ये अवाम सोई नहीं हुई है, अवाम जागी हुई है। और इंशाल्लाह वो भी लाहौर की अवाम की बात कर रहे हैं। लाहौर ने तो तहरीकें चलाई हैं, लाहौर तो आपको पता है लालिक चौक चला ही लाहौर से था, सारी तहरीकें लाहौर से चली थी, और इंशाल्लाह भरपूर शिरकत होगी, भरपूर शमूलियत होगी, और विद फैमिलीज़ इंशाल्लाह लोग आएंगे। तो इस जलसे के बाद आपको सियासी जो क्या रिजल्ट मिलेंगे, क्या आपको इसका सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। सियासी तौर पे तो फ़ायदा है ना, हमें एक तो 9 मई के बाद आपको पता हम कितनी फस्तायत के अंदर हम लोग रह रहे थे, और हमारी जो प्रेसिडेंट हैं कंवल शौज़ेब, जैसे कि उन्होंने इस तहरीक को, इस अपनी विमेन विंग को चलाया। आप यकीन माने, मुझे 18-19 साल हो गए इस पार्टी में, मैंने ऐसा काम करते हुए, इतना पुरजोर, इतना एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए, इतना एग्रेसिवली उन्होंने हमें जगाया और हमें हर लम्हे काम करवाया। एकदम आप देखें बहुत असरात पड़ेंगे हुकूमत के पाँव तले, जिसे कहते हैं ज़मीन निकलेगी, क्योंकि जिस तरह वो जोश व खरोश, और लोगों का अब कितना भी वो जुल्म कर लें, हरास कर लें। मैं लाहौर में ही रहती हूँ, मैं कल 3 दिन से देख रही हूँ कंटेनर्स लगे में पुलिस फिर रही है, आपको अपनी गाड़ियों से उतरते हुए वो नोट कर लें, तस्वीरें दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और जब मैं जाके वहाँ आवाम से पूछती हूँ, वो कहते हैं मैडम कुछ भी कर लें, हम लोगों ने निकलना है। मैडम, 9 सितंबर के जलसे के बाद जो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आईनी तरमीम सामने आ गई और पकड़ दकड़ भी शुरू हो गई, आपके MNAs भी उठाए गए, तो ऑलरेडी एक जलसे के बाद आपको बड़ी तकलीफ़ें और सूरतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, जिसको आप लफ्ज़ फस्तायत भी इस्तेमाल करती हैं, तो क्या इस जलसे के बाद मज़ीद आपके ऊपर जो है फस्तायत, बर्बरियत और जुल्म जबर बढ़ नहीं जाएगा। देखिए, 9 मई के बाद जो जुल्म जबर हुआ, उससे ज़्यादा क्या जुल्म जबर कर सकेंगे। हमारी ख़वातीन उठा ली गई, घर से बच्चे उठा लिए गए, हमारे लोगों के घर तोड़ दिए गए, हम अपनी कश्तियाँ जला के आ गए हैं, और हमने इस दफ़ा हर मुकाबला करेंगे, और अपना सब कुछ हमारा खान के लिए है। अगर खान के लिए ये, अगर इमरान खान को जब तक रिहाई नहीं दिलवाएंगे, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। खौफ के बुत हम तोड़ चुके हैं 9 मई के बाद। हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे लीडरान जो कि जेल में हैं, हमने उन सब की रिहाई के लिए जद्दोजहद जारी रखनी है। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान।
इमरान तेरी जित शाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान तेरी जित शाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान तेरी कैद से, इनकलाब आएगा, इमरान तेरी कैद से। इनकलाब आएगा। मैडम, मैं आपके जज्बात की तो कदर करता हूँ, मगर देखें, मैं तहरीक इंसाफ का बड़ा दावा है कि इन्होंने ख़वातीन को खुसूसी तौर पर जो है पाकिस्तान की सियासत में एक नुमाया प्रेजेंटेशन दी है, इनका दावा है। तो आप एक सेंट्रल में आप के ऊपर जिम्मेदारी हैं, तो मैं देखता हूँ कि तहरीक इंसाफ में सनम जवेद है, आली हमजा है, यास्मीन राशिदा यास्मीन साहब हैं, और इनके अलावा इक्का दुक्का 2 ख़वातीन हैं। तो मीडिया में देखें या कोई कारकर्दगी के लिहाज से देखें तो तहरीक इंसाफ ख़वातीन जो है यहीं सनम जवेद से शुरू होती हैं और यास्मीन राशिदा पे आगे ख़त्म हो जाती हैं। तो आप कहाँ पे होती हैं? मैंने तो आपको कभी जो है ना इतना नहीं देखा फील्ड में। मेरे ख्याल में जहाँ मैं होती हूँ वहाँ आप नहीं होते। ये भी बात ठीक है। तो क्या आप गुजरांवाला में पहली दफा आई हैं जो मैं वहाँ पे नहीं होता? नहीं, गुजरांवाला में इनके यहाँ जो आज मिलाद महफिल थी उसमें तो मैं पहली दफा ही आई हूँ, लेकिन बड़ी दफा गुजरांवाला, आप भी गुजरांवाला में जलसा करें तो फिर आप देखें, आप हमें भी देखेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि गुजरांवाला में नैयर मुर्तज़ा लोन एक वाहद ऐसी खातून है जिन्होंने इससे कबल भी बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत और बहुत ज़्यादा जो है मुखालफिन की तरफ से टफ टाइम देने के बावजूद इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे तरीक़ों से मुख्तलिफ जो है सियासी तकरीबात का जो है इनकाद किया। तो आज भी इनकी एक बड़ी जो है जिसे कह लें बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने बड़े पुरमनज़्ज़म और बेहतरीन तरीके साथ गुजरांवाला की ख़वातीन को एक पुरकशिश तरीके से महफ़िल मिलाद के निस्बत से जो है ना एक मैसेज दिया है। और आज मैंने इस तकरीब में ये भी देखा है कि नैयर मुर्तज़ा लोन की तवस्सुत से जो है एक खालिस्तन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत में मुनक़दा तकरीब में जो है इमरान खान और कैदी नंबर 804 के नारे भी ख़वातीन ने लगाए हैं। तो इसका भी क्रेडिट जो है सारा नैयर मुर्तज़ा लोन साहिबा को जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो मरकज़ी क़यादत है उनके साथ मौजूद है, तो वो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी इस वक्त क्या जज्बात है और आपका कल का क्या प्रोग्राम है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी पाकिस्तान की सदर कमल शोज़ब को सलूट पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ कि उसने बड़ी इस वक्त जो हिम्मत बहादुरी से पूरे पाकिस्तान में एक अवेयरनेस दी है। अब दोबारा हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के कोने कोने में ये हमारा मुक़द्दस और पाक महीना, ये सब इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं। और ये सब मैं प्राउड ऑफ है उस पर, कमल शोज़ब पे हमें फ़ख्र है कि उसने जो काम किया है, एक फ़ख्रिया काम किया है, और जो इस वक्त अवेयरनेस दी है वो शायद कोई ही दे। हम उसे सलाम पेश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड वन, इस वक्त का इमरान खान वली है, और वली इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो हर बात में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता है और ईमान, इस्लाम और दीन के बारे में बहुत कुछ जानता है माशाअल्लाह। आफ्टर ऑल मैंने कह दिया कि वो वली है और सारे मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन वो एक सियासी वली है। सो सियासी वली भी होना एक बहुत बड़ी बात है। और इंशाअल्लाह हम इमरान खान की रिहाई तक सुकून से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे, घरों में नहीं बैठेंगे, हम कफन बांध के निकलते हैं और उसे रिहाई दिला के रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, तो अब देखते हैं कल एक ख़ास दिन है तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान की सियासत के लिए। कल के दिन के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है ना वो बताएंगे आपको। इसके साथ ही आपने मेज़बान आसिफ चीमा को दी इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।